बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की क्या एनर्जीज़ हैं। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फूल। सो आज की एनर्जी में ऐसा लगता है कि आप लोग वॉक अवे करने का सोच रहे हैं जॉब से या फिर किसी ऐसे इंसान से जो आपको सर्व नहीं कर रहा। मे बी आपके अपने बॉस से आर्गुमेंट्स भी हुए हैं क्योंकि आपको प्रमोशन या रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन वो लोग आपको वेट करने का कह रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए जॉब स्विच करने का टाइम है, या फिर आप लोग सिचुएशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। इमोशनल विड्रॉल लग रहा है आप लोगों का। आप लेट को करना चाह रहे हैं अब, या तो आपने कर लिया हुआ है लेट को और अब आप उस इल्यूजन में नहीं रहना चाहते, या समथिंग आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी है, और प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अपनी ज़ात को समझ रहे हैं। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से। सो देयर आर मैनी पीपल जो बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। विद द फूल कार्ड न्यू जर्नी के लिए रेडी हो रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं, लिप ऑफ फेथ लेके स्टेप अप होना चाह रहे हैं। अब ये जर्नी आपकी स्पिरिचुअल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, और फिज़िकल भी हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स इस पर्सन की आपके लिए डिज़ायर बढ़ रही है कि ये ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा आपके लिए इग्नाइट हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स, इमोशनल सर्ज आई हुई है आपके पर्सन्स पर, या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपके विड्रॉल के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। इनके गाइड बन के, इनके मेंटर बन के, इनको ख़तरों से आगाह करते थे आप, और रिस्पेक्ट जो आपने दी है इनको, इन्हें वही रिस्पेक्ट चाहिए आपसे। एस ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो अगर आप लोग स्विच करना चाहते हैं जॉब को, तो ये अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं आप लोग। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ चुका है। ये डिसीजन ले चुके हैं कि इनको अपनी खुशी चाहिए, अपनी खुशी अजीज़ है। पहले ये फूल की तरह बिहेव करते थे, अब आपको इनके बिहेवियर में एक ठहराव और मेचोरिटी दिखाई दे सकती है। जब फूल आपको अप्रोच करता है तो वो सीरियस नहीं होता, उसे सिर्फ फ़न करना होता है और एक अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, चंद एक रोमांटिक बातें करनी है, फ्यूचर कुछ नहीं। लेकिन जो किंग है वो जानता है कि फ्यूचर किस तरह से डिज़ाइन करना है। किंग जानता है कि इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। तो ये अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, एंड इनके अंदर आपके लिए मोहब्बत जाग रही है। आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, लेकिन कन्फ्यूजन में हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप मैरिड इंसान के साथ हैं, या आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, और ये इंसान सेलिब्रेट करना चाहता है टाइम को। आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों की सोच का। लेकिन चूंकि ये किंग ऑफ कप्स हैं तो ये आपको कुछ ज़्यादा नहीं ऑफ़र कर सकते। इमोशंस दे सकते हैं, मगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दे सकते ये आपको। इस टाइम इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, इन्हें कन्फ्यूजन है कि ये किस एक रास्ते को चूज़ करें। इनकी इंट्यूशन ब्लॉक है, ये डिसअपॉइंट भी हैं। कोई इनको बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है तो ये उस वजह से भी परेशान हैं और सही फ़ैसला नहीं ले पा रहे। मे बी आप लोगों ने नया रास्ता चुन लिया, नए पाथ पे आप लोग चल पड़े और आपने बिल्कुल गुड बाय कह दिया है। पास्ट की एनर्जी तो ये बता रही है, लेकिन इन नियर फ्यूचर इस इंसान की एनर्जी आपको अप्रोच करने की है। सोल फैमिली मेम्बर्स, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं।
ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस है। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि इन इमोशनल इमेच्योरिटी आ चुकी है, एम्पैथी हो सकता है इनमें डेवलप हो चुकी है, इन्हें किसी गाइड या टीचर ने मशवरा दिया है, इसलिए ये अब एक वाइज अप्रोच के साथ अप्रोच करना चाहते हैं। मे बी अब ये जो ऑप्शंस हैं उनके दरमियान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 4 ऑफ वांड्स एनर्जी। दे वांट टू सेलिब्रेट, दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू रीलोकेट, या फिर आपको कहीं लेके जाना चाह रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, ऑफिस या फिर अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं ये भी। सो ये हार्मनी लेके आना चाह रहे हैं, मगर इन्हें कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट है कि जो पास्ट में इनकी नेगेटिव एनर्जीज़ रही हैं या डिससेटिस्फैक्शन रही है आप लोगों के साथ, कुछ बातों की कमी हर इंसान में होती है, कुछ ख्वाहिशात या हसरतें हर इंसान के अंदर होती हैं कि हमें ये भी चीज़ मिल जाए और वो भी चीज़ मिल जाए। हमारे बहुत सारे ख्वाब हैं, चंद एक पूरे हो जाएं, लेकिन जब वो पूरे नहीं होते तो कुछ लोग नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, ज़िंदगी जो दे रही है वो नहीं लेते, इग्नोर करते हैं। अगर रिश्ता हेल्दी भी है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से, या फिर ऐसी जगहों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो उनको सर्व नहीं करती हैं। कोई स्टक एनर्जी है इनकी लाइफ में जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन होप ये है कि ये आपको एडमायर भी करेंगे, आपको कर भी रहे हैं, और इनको रियलाइजेशंस भी हो रही हैं कि इन्होंने इग्नोर कर दिया एक खूबसूरत रिश्ता और अब अपना प्यार देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी डिससेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में बदलना चाहते हैं। ज़िंदगी में कोई स्पार्क नहीं रहा, कोई पैशन नहीं रहा, आपके बगैर उनके दिल में इमोशंस और मोहब्बत तो है, लेकिन अब उस मोहब्बत को किसके ऊपर सर्व करें, किसके ऊपर स्पेंड करें। जहाँ स्पेंड करते रहे हैं वहाँ नेगेटिविटी रही है, इसलिए आपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक किया है। इसके साथ साथ जब आपने पैटर्न ब्रेक किया है तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि या तो अब आपकी लाइफ में बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है, ब्रांड न्यू पर्सन के साथ जो लविंग है, इमोशनल है और आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी इज़्ज़त के साथ साथ आपको रिगार्ड करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, या फिर यही इंसान इस तरह का इंसान बन के आ रहा है। और हो सकता है इसी वजह से आपको यकीन ही ना आए कि ये इंसान इतना बेहतरीन बन सकता है, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं खुद की ग्रोथ पे या खुद के ऊपर या खुद की हीलिंग पे, तो अपनी हीलिंग को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दोबारा पास्ट के पर्सन के पास वापस जाकर। पहले तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वाकई वो चेंज हुआ है या नहीं। अगर वो चेंज नहीं हुआ तो फिर उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है। यस, गाइडेंस हम आपको पहले देते हैं, कार्ड्स बाद में निकलते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आपकी जो गाइडेंस है वो यही है
कि जिस इंसान ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ ज़्यादती की है और आपकी हक तलफ़ी की है, उसके पास वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्शन चेंज करें। सिचुएशन में स्टक रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और ज़रूरत भी नहीं है। तो अपने आप को इस विशियस साइकिल से बाहर निकालें और कुछ नया करें, कुछ नया सोचें। ज़िंदगी में बोरियत है तो उसको चेंज करने के लिए इनोवेशन लेकर आएँ, आइडियाज़ क्रिएट करें। काम में बोरियत है तो काम को किस तरह से आप एक्साइटेड कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करने आ रहे हैं, आपको भी पता है वो कौन है, उन्हें वहीं रहने दें। बाउंड्री क्रिएट करें और उन्हें बिल्कुल ना आने दें। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो,